घोड़े के पोड़ तमाम नज़र आने लगे। अब कोई दुआ मांग रहा, कोई मिट्टी लगा रहा, बस अल्लाह शिफा मिलती गई, दुआ पूरी होती गई लोगों के। मौजूदा जो है यहाँ करबला है पहले से, ये मुद्दत से 1901 से ये करबला है, और करबला होने के बाद में ये होदा बना हुआ था यहाँ से। अच्छा। तो 10 मुहर्रम को सब जगह ही आते हैं, जाते हैं, चले जाते हैं और अपने तबर्रुआ के दफन करे और अपने घर चले गए। तो यहाँ जो है ना, इसके अंदर खून हुसैन की मिट्टी दफन है। अच्छा, करबला मोहल्ला से करबला मोहल्ला मौलाना फरजंद अली इब्ने खुर्शीद अली वो लेकर आए थे यहाँ, उन्होंने दफन की। दफन करके ये वाजे कर दिया था कि ये मिट्टी रंग लाएगी, अच्छा। और रंग लाने के वाजे कर दिया था पहले ही। और लाने के बाद में तो एक शख्स था सैदपुरे का त्यागी, असगर उसका नाम था। क्या नाम था? असगर त्यागी, असगर नाम था उसका, असगर। और जब असगर उसका नाम था तो वो क्या करता था, मई जून का ज़माना था, यही जो चल रहा अब यही वो था। तो वो क्या करता था, यहाँ आया और आने के बाद में ये होदा था, सिर्फ यही होदा था। अब तो तामीर अच्छी हो गई, सब कुछ हो गया। तो ये क्या करता था, यहाँ आता था और गाने गाया करता, पैर यहाँ रख लिए, घोड़े पे पैर रख लिए और गाने गाया करता, गुनगुनाया करता, बेहुरमती करता था। हाँ बिल्कुल। तो जैसे वो गाना गाते 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 वो सो गया। बस जो आदमी गुनगुनाता है, भागते बेहतरीन हर चीज़ के, लूची के, अनार वगैरह सब चीज़ के भागते। तो वो जब गाता गाता सो गया तो उसे आवाज़ आई कि ये मुकद्दस जगह, तुम यहाँ से हटो। अब वो क्या कहता है, जब एकदम उठा और उठने के बाद में वो खड़ा हो गया और खड़ा होकर देखने लगा चारों तरफ। ये जंगल बयानते तो बाद में बड़ा जब मौजूदा हो चुका, तो देखने लगा चारों तरफ। तो उसने उसको कुछ दिखाई नहीं दिया। दिखाने के बाद में तो वो चारों तरफ घूमता रहा, उसे कुछ दिखाई नहीं। तो उसकी आवाज़ जो थी वो भयानक आवाज़ थी, किसी वो सोचता रहा ये किसी बुजुर्ग होगी, ऐसी वैसी तो आवाज़ नहीं करे, ऐसी वैसी आवाज़ तो सब। तो उसके वो तस्वुरात उसी के साथ साथ रहा और वो गुनगुनाता हुआ अपने घर जाकर सो गया। तो उसको यहाँ उसको भी यही आवाज़ चलती रही, कहने की एक जगह थी। तो वो रात हुई, रात में अपने काम पे चले गया। करेशर चलते थे और दिन में बंद हो जाते थे, रात में वो चलते थे। गर्मी में रस खट्टा हो जाता है। तो वो फिर यहीं से आया, देखे कि इस आवाज़ को हम हासिल करेंगे। जब ये कोई कार्ड होता है तो मौजूदा होता है, तो उसकी वजह सबब बनने लगता है जी। तो वो आया आने के बाद में फिर उसने यही करा, और करने के बाद में फिर वो उठने का देखा चारों तरफ तो कोई। अब तीसरे रोज़ जब वो आता है तो वो जब नहीं भाग रहा, फिर तो वो फिर उसे आवाज़ आने के बाद में फिर वो उठा, फिर वो वहीं बैठा रहा। और बैठने के बाद जैसे हम बैठे, न्याज दे रहे बैठे अपने बैठे को, तो उसको थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि किसी के आने की आमद हो रही, महसूस होता है। हाँ महसूस देने लगा कि काफिले के साथ कोई आ रहा, और धुआंधार उसकी उसे दिख रहा। वो धुआं हमें तो कोई नहीं दिख रहा, पर जिसे जो होगा वो तो वो थोड़ी देर के बाद क्या देखता है कि ये पेड़ ज़मीन में लटक रहे थे, बागों में तो लटकते, कभी डर इधर को चला गया, कोई इधर को चला गया। तो वो थोड़ी देर के बाद क्या देख रहा है कि पेड़ जो है उठ रहे, और उठने के बाद में किसी के कोई आ रहा उसको रास्ता दे रहे हैं। हाँ, तो वो जब रास्ता उसे उन्हें मिला तो वो एकदम क्या, बस मैं उधर देख ही रहा था तो एकदम घोड़े सवार मेरे पास यहीं से बस यूँ ही खड़े हो गए जैसे आप बैठे, और घोड़ा होने के बाद में तो वो लंबे तरंगे सवार, तो मैं बस निगाह नहीं बैठा। तो मैं क्या देख रहा कि दो घोड़े, एक घोड़ा है और उस पर एक सवार है, दो तो रकाबें पड़ी हुई हैं, एक खाली है और एक में पैर है। तो पैर जो ज़मीन से वो एक बालिश ऊपर है, जो वो ज़मीन से तो वो नहीं कर देते, कहीं ज़्यादा ख़त खींच के चलते हैं। तो वो देखता रहा, मैं देखता रहा। तो मैं कोशिश भागने की करता हूँ कि एक जवान और कद्दावर के दुनिया के तख्ते पे हमने नहीं देखा। देखने के बाद में तो भागना चाहता है, तो अब हिम्मत कैसे, कौन भागता है उनके सामने। तो फिर मैं ये चाहता हूँ कि उनकी नज़र से नज़र मिलाओ और पूरे को देखो। अब जैसे मैंने देखा वो जो तो तुझे इतनी मोटी मोटी तो आंखें और नकाब और पूरे सफ़ेद घोड़ा, सफ़ेद सवार। बस जैसे ही मैंने उनकी आँख से आँख जैसे हमारे आपके हुए, तो फ़ौरन मैं गस खा के मैं ही गिर गया। बस जैसे मैं ये गिर जाऊँ और सीधा लिटरा, तो थोड़ी देर के बाद क्या आवाज़ आती है कि जाओ तुम्हारा नाम असगर है, इसलिए हम तुम्हें
छोड़े जा रहे हैं। तो आप ये देखिए यहाँ से या 1 किलोमीटर दूर जाके पड़े और वो जाके सीधे के सीधे पड़ गए, जैसे ऐसे हो गए जैसे मर गए। अब जाने के बाद तो उनके खेत हैं, यहाँ आसपास भी सब खेत थे। तो वहाँ जब काश्तकार में तो देखते हैं आप दोपहर के टाइम में घास वास काट के अपना वो चलते हैं। चलने के बाद उन्होंने देखा तो ये बाघ था, उसके पुश्ते बाघ के पुश्ते से बाहर हुआ, वो बाघ के अंदर नहीं रहा। तो जैसे वो वहाँ जाके पड़ा और जाने के बाद वो तो उनके आदमियों ने औरतों ने देखा, तो जैसे ही वो घास काट के चले पुश्ते के नीचे नीचे तो देख के तो क्या एक लाश पड़ी हुई है। और वो उन्होंने देखा ये कुछ कौन मार के चले गया का, तो उन्होंने नज़दीक जाके देखा तो हमारा ही रिश्तेदार असगर है जो यहाँ पड़ा हुआ। तो उन्होंने उसे कहा, उठाया, उठाने के बाद में कहा भाई तुम यहाँ से देखो क्या हो। तो उसमें कोई सांस वास नहीं था। तो फिर उन्होंने लोगों को गांव में जाके रुक्का तार दिया कि असगर को मार दिया, असगर को मार दिया। मारने के बाद में तो वहाँ सब मोहब्बत आज गांव में इतनी है तो कोई लाठी लेके चलेगा, कोई डंडा पे देखो किसने मार दिया क्या हुआ। तो वो सबसे बड़ी पब्लिक जो आई यहाँ से अंदर, तो वो नसीम क्या दे रही है कि जब हम अंदर बाग में आए तो इतनी खुशबू थी, इतनी खुशबू थी, अगर पूरी दुनिया की हम खुशबू लाएंगे तो हमें मैसर नहीं होगा। तो हमें कुछ पता नहीं यहाँ से क्या हो रहा, तो हम तो अपनी लाश के उसमें लग गए। अब जैसे वहाँ गए, कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, उसे उठाया, उठा के भाई कंधे पे ले गए, बुग्गी लाए, वो जोड़ का क्या पता क्या था। तो वो उसे अपने घर ले गए, भाई डॉक्टर को दिखा के कोई हल्दी दूध दिला दो, कोई क्या हुआ, या भाई साहब ने खा दिया। तो वो हरकत नहीं कर रहा। अब कोई किसी ने कहा भाई बड़े बुजुर्ग को बुला लो, किसी ने कहा भाई बड़े मौलवी को बुला लो, दुआ खैर कर लो भाई क्या मामला हो जाए। अब जैसे एक बुजुर्ग हुआ, उन्होंने दुआएं पढ़ी, अब पढ़ने के बाद में वो हरकत, क्यों मौजदा दिखाना था, अगर वो मर जाता तो कोई हिस्ट्री ना रहती। तो उसने वो होने के बाद में तो वो हरकत करी, उन्होंने हरकत करने वो जिंदा हो गए। जिंदा होने के बाद में उन्होंने जो बयानात करे जो हमने बताया, बयानात हुए भाई ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ। अब लोगों ने जब जहाँ आकर मुहासरा करा, टूट पड़ी पब्लिक, और आकर जो देखे ये घोड़े के पोड़ तमाम नज़र आने लगे। अब कोई दुआ मांग रहा, कोई मिट्टी लगा रहा, बस हमला शिफा मिलती गई, दुआ पूरी होती गई लोगों के जंगल में लग ये आज ये स्त्री है।